नवरात्रि के तीसरे दिन सुनने जाने वाली माँ चंद्रघंटा की कथा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आज हम सर्दी नवरात्रि का तीसरा दिन है जो माता चंद्रघंटा को पूजा की जाती है। आप सभी भक्तजनों को माँ चंद्रघंटा का आशीर्वाद सदा बना रहे। आज इस वीडियो में आप सुनेंगे नवरात्रि के तीसरे दिन पूजी जाने वाली माँ चंद्रघंटा की संपूर्ण कथा। देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ भगवती यह स्वरूप परम शांति और कल्याणकारी है। माँ के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्र है, इसलिए देवी का नाम चंद्रघंटा पड़ा है। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है और देवी का वाहन सिंह है। देवी की 10 भुजाएं हैं, जिनमें यह कमल, बाण, धनुष, खंड, कमंडल, तलवार, गदा, त्रिशूल आदि जैसे अस्त्र शस्त्र धारण करती है। माँ चंद्रघंटा के कंठ में सफेद पुष्प की माला और शीर्षक पर रत्न जड़ित मुकुट विराजमान है। माँ चंद्रघंटा हमेशा युद्ध की मुद्रा में ही विराजमान रहती हैं। मान्यता है कि देवी की इस रूप की पूजा करने से भक्तों को न केवल अलौकिक शांति प्राप्त होती है, बल्कि इस लोक और परलोक दोनों परम कल्याण की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महिषासुर नाम का एक दैत्य ने सर्वलोकों पर आक्रमण कर दिया और उसने देवराज इंद्र को युद्ध में हराकर सर्वलोक पर भी अपना अधिकार लिया। युद्ध में हराने के बाद सभी देवता इस समस्या के निवारण के लिए श्री देवों यानी श्री ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। वहां जाकर देवताओं ने त्रिदेव से बताया, महिषासुर ने इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु और अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए हैं और उन्हें बंदी बनाकर स्वर्गलोक पर अपना अधिकार कर लिया है। महिषासुर ने अत्याचार के कारण देवताओं को अब धरती पर विनाश करना पड़ रहा है। देवताओं की यह बात सुनकर त्रिदेवों के अत्यधिक क्रोध आ गया और उन्हें मुख से एक ऊर्जा उत्पन्न हुई। इसके बाद यह ऊर्जा दशाओं दिशाओं में जाकर व्यक्त हो गई। उसी समय वहां पर देवी चंद्रघंटा ने अवतार लिया। भगवान शिव ने उन देवी को अपनी त्रिशूल दिया, भगवान श्री विष्णु ने चक्र दिया। इसी तरह अन्य देवताओं ने भी माँ चंद्रघंटा को अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। इंद्र ने माँ को अपना वज्र और घंटा प्रदान किया। सूर्यदेव ने माँ को अपना दिव्य तेज और तलवार दी। इसके बाद देवी चंद्रघंटा को सवारी के लिए शेर पे भी दिया। अब चंद्रघंटा अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर महिषासुर से युद्ध करने के लिए निकल पड़ी। माँ चंद्रघंटा का रूप इतना विशालकाय था कि उनके इस स्वरूप को देखकर महिषासुर अत्यंत डर गया। महिषासुर ने अपने असुरों को माँ चंद्रघंटा पर आक्रमण करने के लिए कहा। सभी असुर देवी से युद्ध करने के लिए मैदान पर उतर गए। माँ चंद्रघंटा के मस्तक पर विराजमान घंटे की टंकार से जाने कितने असुर मूर्छित हो गए, कितने ही भयभीत होकर भाग गए और न जाने कितने ही असुर सुनने की शक्ति खो बैठे। तब माँ चंद्रघंटा देखते ही देखते उन सभी असुरों को संहार कर दिया। महिषासुर अपनी ताकत के साथ देवी के साथ युद्ध करता रहा और अंत में देवी ने महिषासुर का भी वध कर दिया। यह देखकर देवतागण अत्यंत प्रसन्न हो गए और उन्होंने आकाश से देवी पर पुष्प वर्षा की। आकाश में दुर्गंधित वज्र उठी और इस प्रकार चारों ओर शांति ही शांति छा गई। इस तरह से देवी चंद्रघंटा ने देवताओं की रक्षा करके उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति कराई। प्रेम से बोलिए जय चंद्रघंटा माता की। अब आइए हम सोचते हैं नवरात्र में सुनी जाने वाली तारा रानी की कथा, जिससे सुनने मात्र से माता वैष्णो देवी के आशीर्वाद की कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। राजा स्पर्श माँ भगवती का
पुजारी था। दिन रात माता की पूजा किया करता था। माँ ने भी उसे राजपाट, धन दौलत, ऐशो आराम के सभी साधन दिए थे। कमी भी किसी की नहीं थी। उसके घर में कोई संतान न थी। यही चिंता दिन रात सताती। वह माँ से यही प्रार्थना करता रहता, माँ मुझे एक लाल दे दो ताकि मैं भी संतान का सुख भोग सकूं। मेरे पीछे से कोई भी मेरा लेने वाला वंश भी तो होना चाहिए। माँ ने उसकी पुकार सुन ली। एक दिन माँ ने आकर राजा के स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, राजन, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुई हूँ और तुझे वरदान देती हूँ। तेरे घर में 2 कन्याएं जन्म लेंगी। कुछ समय के बाद राजा के घर में एक कन्या ने जन्म लिया। राजा ने अपने दरबारियों को बुलाया, पंडितों व ज्योतिषियों को बुलाया और बच्ची की जन्म कुंडली तैयार करने का आदेश दिया। पंडित तथा ज्योतिषियों ने उस बच्ची की जन्म कुंडली तैयार की। कहा, हे राजन, यह कन्या तो साक्षात देवी है। यह कन्या जहाँ भी कदम रखेगी वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ हो जाएंगी। यह कन्या भी भगवती की पुजारिन होगी। उस कन्या का नाम तारा रखा गया। कुछ समय के बाद राजा के घर वरदान के अनुसार एक और कन्या ने जन्म लिया। मंगलवार का दिन था। पंडितों और ज्योतिषियों ने जब जन्म कुंडली तैयार की तो उदास हो गए। राजा ने उदासी का कारण पूछा तो वो कहने लगे, महाराज, यह कन्या आपके लिए शुभ नहीं है। राजा ने उदास होकर ज्योतिषियों से पूछा कि मैंने ऐसे कौन से बुरे कर्म कर दिए हैं कि इस कन्या ने मेरे घर में जन्म लिया है। उस समय ज्योतिषियों ने अपनी ज्योतिष विद्या से ज्ञात करके बताया। कहने लगे, ये दोनों कन्याएं जिन्होंने आपके घर में जन्म लिया है, पिछले जन्म में राजा इंद्र की अप्सराएं थीं। इन्होंने सोचा कि हम भी मृत्यु लोक में भ्रमण करें तथा देखें कि मृत्यु लोक पर लोग किस तरह रहते हैं। दोनों ने मृत्यु लोक पर आकर एकादशी का व्रत रखा। बड़ी बहन का नाम तारा था और छोटी बहन का नाम रुकवन था। आज एकादशी का व्रत है, हम आज भोजन नहीं करेंगे, तो बाजार जाकर फल ले आ। रुकवन ने बाजार फल लेने के लिए गई। वहां उसने मछली के पकौड़े बनते देखे। उसने अपने पैसों को तो पकौड़े खा लिए थे तथा तारा के लिए फल लेकर वापस आ गई। फिर क्या था, फल उसने तारा को दे दिए। तारा ने पूछा कि तू अपने लिए फल क्यों नहीं लाई? तो रुकमन ने बताया, उसने मछली के पकौड़े खा लिए हैं। उसी वक्त तारा ने श्राप दिया, जा नीच, तूने एकादशी के दिन मांस खाया है, नीचों का कर्म किया है। जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ। तू नीचों की योनि में पाए छिपकली बनकर सारी उम्र मांस अर्थात कीड़े मकोड़े खाती रहे। उसी शहर में एक ऋषि गुरु गोरख अपने शिष्यों के साथ रहते थे। उनके शिष्यों ने एक चेला तेज स्वभाव का था तथा घमंडी था। एक दिन वह घमंडी शिष्य पानी का कमंडल भरकर खुले स्थान में एकांत में जाकर तपस्या पर बैठ गया। वह अपनी तपस्या में लीन था। उसी समय उधर से एक प्यासी कपिला गाय आ गई। उस ऋषि के पास बड़े कमंडल में पानी पीने के लिए उसने मुंह डाला और सारा पानी पी गई। जब कविता गाय ने मुंह बाहर निकाला तो खाली कमंडल की आवाज सुनकर उस ऋषि की समाधि टूट गई। उसने देखा गाय ने सारा पानी पी लिया है। ऋषि ने गुस्से में आकर उस कपिला गाय को बहुत बुरी तरह से चिमटे से मारा। वह गाय लहूलुहान हो गई। यह खबर गुरु गोरख को मिली। उन्होंने जब कपिला गाय की हालत देखी तो उस ऋषि को बहुत बुरा भला कहा और उसी वक्त आश्रम से निकल दिया। गुरु गुरमुख ने गाय माता पर किए गए पाप से छुटकारा पाने के लिए कुछ समय बाद एक यज्ञ रचाया। इस यज्ञ का पता उस शिष्य को भी चल गया था जिसने कपिला गाय को मारा था। उसने सोचा कि वह अपने अपमान का बदला जरूर लेगा। यज्ञ शुरू हो गया। उस चेले ने एक पक्षी का रूप धारण किया, चोंच में सर्प लेकर भंडारे में फेंक दिया, जिसका किसी को पता भी नहीं चला। एक छिपकली जो पिछले जन्म में तारा देवी की छोटी बहन थी तथा बहन के श्राप के स्वीकार कर छिपकली बनी थी और सर्प का भंडारे में गिरना देख रही थी, उसे
त्याग व परोपकार शिक्षा अब तक याद थी। वह भंडारा होने तक घर की दीवार पर चिपकी समय की प्रतीक्षा कर रही थी कि कई लोगों ने प्राण बचाने हेतु उसने अपने प्राण निछोवर कर लेने का मन ही मन निश्चय कर लिया। अब खीर भंडारे में दी जाने वाली थी। भंडारे बांटने वालों की आंखों के सामने वह छिपकली दीवार से कूदकर कढ़ाई में जा गिरी। नादान लोग छिपकली को बुरा भला कहते हुए खीर कढ़ाई को खाली करने लगे। उन्होंने उसमें से मरे हुए सर्प को देखा। तब सबको मालूम हुआ कि छिपकली ने अपने प्राण देकर उन सब के प्राणों की रक्षा की है। वहां उपस्थित सभी संजनों और देवताओं ने उस छिपकली के लिए प्रार्थना की कि उसे सब योनियों में उत्तम मनुष्य जन्म प्राप्त हो तथा अंत में वह मोक्ष को प्राप्त करे। तीसरे जन्म में वह छिपकली राजा स्पर्श के घर कन्या जन्मी। दूसरी बहन तारा देवी ने फिर मनुष्य जन्म लेकर तारामती नाम से अयोध्या के प्रतापी राजा हरिश्चंद्र के साथ विवाह किया। उसके बाद राजा स्पर्श ने ज्योतिषों से कन्या की कुंडली बनवाई। ज्योतिषियों ने राजा को बताया कि कन्या आपके लिए हानिकारक सिद्ध होगी, सुकून ठीक नहीं है, अतः आप इसे मरवा दीजिए। राजा बोले, लड़की को मारने का पाप बहुत बड़ा है, मैं उस पाप का भागीदार नहीं बन सकता। तब दोषियों ने विचार करके राय दी, हे राजन, आप एक लड़की के संदूक में ऊपर से सोना चांदी आदि जड़वा दें। फिर उस संदूक के भीतर लड़की को बंद करके नदी में प्रवाहित कर दीजिए। सोने चांदी की जड़ा हुआ संदूक अवश्य ही कोई लालच में निकाल लेगा और आपको कन्या की हत्या का पाप भी नहीं लगेगा। राजा सबकी बात सहमत हो गया, अतः ऐसा ही किया और नदी में बहता हुआ संदूक काशी के समीप एक भंगी को दिखाई दिया। वह संदूक को नदी से बाहर निकाल के लाया और उसमें से संदूक खोला तो सोना चांदी अतिरिक्त अत्यंत रूपवान कन्या दिखाई दी। उस भंगी को कोई संतान नहीं थी। उसने अपनी पत्नी को वह कन्या लाकर दी तो पत्नी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उसने अपनी संतान के समान ही बच्ची को छाती से लगा लिया। भगवती की कृपा से उसके स्तनों में से दूध उतर आया। पति पत्नी दोनों प्रेम से कन्या का नाम रुक्को रख दिया। रुक्को बड़ी ही हुई और उसका विवाह हुआ। रुक्को की सास महाराजा हरिश्चंद्र के घर सफाई आदि काम करने जाया करती थी। एक दिन वह बीमार पड़ गई। रुक्को महाराजा हरिश्चंद्र के घर काम करने के लिए पहुंच गई। महाराजा की पत्नी तारामती ने जब रुक्मको को देखा तब वो पूर्व जन्म के पुण्य से उसे पहचान गई। तारामती ने रुक्मो से कहा, हे बहन, तू मेरे यहाँ निकट आकर बैठो। महारानी की बात सुनकर रुक्मो बोली, रानी जी, मैं नीच जाति की भगिनी हूँ, भला मैं आपके पास कैसे बैठ सकती हूँ। तब तारामती ने कहा, बहन, पूर्व जन्म में तुम मेरी सगी बहन थी। एकादशी का व्रत खंडित करने के कारण तुम्हें छिपकली की योनि जाना पड़ा। जो होना था सो हो चुका है। अब तुम अपने इस जन्म को सुधारने का उपाय करो तथा भगवती वैष्णो माता की सेवा करके अपना जन्म सफल बनाओ। यह सुनकर रुक्मो को बड़ी ही प्रसन्नता हुई। उसने उपाय पूछा। रानी ने बताया कि वैष्णो माता जब मनोरथों को पूरा करने वाली हैं। जो लोग श्रद्धा पूर्वक माता का पूजन व जागरण करते हैं, उनकी सब मनोकामना पूर्ण होती है। रुक्को ने प्रसन्न होकर माता की मनौती करते हुए कहा, हे माता, यदि आपकी कृपा से मुझे एक पुत्र प्राप्त हो गया तो मैं भी आपका पूजन जागरण करवाऊंगी। माता ने प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। फलस्वरूप 10वें महीने उसके गर्भ से एक अत्यंत सुंदर बालक ने जन्म लिया। परंतु दुर्भाग्यवश रुक्मको को माता का पूजन जागरण कराने का ध्यान ना रहा। जब वह बालक 5 वर्ष का हुआ तो एक दिन उसे माता अर्थात चेचक निकल आई। रुक्मको दुखी होकर अपने पूर्व जन्म की बहन तारामती के पास आई और बच्चे की बीमारी का सब वृत्तांत कह सुनाया। तब तारामती ने कहा, तू जरा ध्यान करके देख कि तुझे माता के पूजन में कोई भूल तो नहीं हुई।
इस पर रुक्मू को 6 वर्ष पहले की बात याद आ गई। उसने अपराध स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात उसने फिर मन से निश्चय किया कि बच्चे को आराम आने पर वो जागरण अवश्य कराएगी। भगवती की कृपा से बच्चा दूसरे दिन ही ठीक हो गया। तब रुक्मू ने देवी मंदिर में ही जाकर पंडित से कहा कि मुझे अपने घर माता का जागरण करना है, अतः आप मंगलवार को मेरे घर पधार कर करें। पंडित जी बोले, अरे रुक्मू, तू यही 5 रुपये दे जा, हम तेरे नाम से मंदिर में ही जागरण करवा देंगे। तू नीच जाति की स्त्री है, इसलिए हम तेरे घर में जाकर देवी का जागरण नहीं कर सकते। रुक्मू ने कहा, हे पंडित जी, माता के दरबार में तो ऊंच नीच का कोई विचार नहीं होता है। वे तो सब भक्तों पर समान रूप से कृपा करती हैं, अतः आपको कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। इस पर पंडित ने आपस में विचार करके कहा, यदि महारानी तुम्हारे जागरण में पधारें तब तो हम भी स्वीकार कर लेंगे। यह सुनकर रुक्मू महारानी के पास गई और सब वृत्तांत सुनाया। तारामती ने जागरण में सम्मिलित होने का संघर्ष स्वीकार कर लिया। जिस समय रुक्मू पंडितों को यह कहने के लिए गई कि महारानी जी जागरण में आवेंगी, उस समय सेन नहाई वहां था। उसने जब यह सुन लिया और महाराज हरिश्चंद्र को जाकर सूचना दी तो राजा को सेन नाई की बात पर विश्वास नहीं हुआ और राजा ने कहा, महारानी भंगियों के घर जागरण में नहीं जा सकती। फिर भी परीक्षा लेने के लिए राजा ने रात को अपनी उंगली पर थोड़ा सा चीरा लगा लिया, उसने जिससे नींद न आए। रानी तारामती ने जब देखा कि जागरण का समय हो रहा है परंतु महाराज की नींद नहीं आ रही तो रानी ने माता वैष्णो देवी से मन ही मन प्रार्थना की कि हे माता, आप किसी उपाय से राजा को सुला दो ताकि मैं जागरण में सम्मिलित हो सकूं। तब माता रानी ने कृपा से राजा को नींद आ गई। तारामती रोशनदान से रक्षा बांधकर महल से उतर आई और रुक्मू के घर जाकर पहुंची। उस समय जल्दी के कारण रानी के हाथ से रेशमी रुमाल तथा पांव का एक कंगन रास्ते में ही गिर पड़ा। उधर थोड़ी देर बाद राजा हरिश्चंद्र की नींद खुल गई। वह भी रानी का पता लगाने निकल पड़ा। उसने मार्ग में कंगन व रुमाल देखा और वो समझ गया कि रानी इसी रास्ते से गई हैं। अपने पास रख ली और जागरण हो रहा था वहां जा पहुंचा। एक कोने में चुपचाप बैठकर सब दृश्य देखने लगा। जब जागरण समाप्त हुआ तो सबने माता की आरदास की। उसके बाद प्रसाद बांटा गया। रानी तारामती को जब प्रसाद मिला तो उसने झोली में रख लिया। यह देख लोगों ने पूछा, आपने प्रसाद को क्यों नहीं खाया? यदि आप नहीं खाएंगी तो कोई भी प्रसाद नहीं खाएगा। रानी बोली, तुमने प्रसाद दिया वह मैंने महाराज के लिए रख दिया, अब मुझे मेरा प्रसाद दे दो। अब की बार प्रसाद ले तारा खा लिया। इसके बाद सब भक्तों ने माँ का प्रसाद खा लिया। इस प्रकार जागरण समाप्त करके प्रसाद खाने के पश्चात रानी तारामती महल की तरफ चली। तब राजा ने आगे बढ़कर रास्ता रोक लिया और कहा, तूने नीचों के घर का प्रसाद खाकर अपना धर्म भ्रष्ट कर लिया। अब मैं तुझे अपने घर कैसे रखूं? तूने तो कल ही कुल की मर्यादा व प्रतिष्ठा का भी ध्यान नहीं रखा। जो प्रसाद तू अपनी झोली में मेरे लिए लाई है उसे खिलाकर मुझे भी अप्रवित करना चाहती है तू। तो ऐसा कहते हुए जब राजा ने झोली की ओर देखा तो भगवती की कृपा से प्रसाद के स्थान पर उसमें से चंपा, गुलाब, गेंदे के फूल और कच्चे चावल और सुपारियां दिखाई दी। यह चमत्कार देखा राजा आश्चर्यचकित रह गया। जय माता दी। ये थी कथा जो हमने आपको सुनाई। अगर कथा पसंद आई होगी तो कमेंट सेक्शन में जय माता दी जरूर लिखिएगा दोस्तों।